मैं पूर्वा स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है पूर्वा और मैं रहती हूँ यूएस में अपने हस्बैंड और बेटी के साथ। मैं कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग और लाइफस्टाइल व्लॉग्स शेयर करती हूँ। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने में इंटरेस्ट हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चालू करती हूँ मैं इस व्लॉग को। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्सडे से। तो थर्सडे को मैंने अपनी फ्रेंड को चाय पर इनवाइट किया था और उनकी बेटी और मेरी बेटी सेम ही एज ग्रुप के हैं, तो वो लोग भी खेल रहे थे और हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो थोड़ा सा घर मैसी तो हो ही जाता है। खैर, अब मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी टारगेट। एक्चुअली हम लोग 4 डेज़ की रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, तो मुझे थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेनी थी अपनी बेटी के लिए, तो वही सब मैं लेने जा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ही सामान लेना था। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने ओरियो बिस्किट का पैकेट लिया है, कुछ पीनट्स, फ्रूट्स, एल्युमिनियम फॉइल और ये ट्रैवल साइज़ का टूथब्रश है और एक योगर्ट का पैकेट है। तो बस वही सब लिया था और घर आते से मैंने बाहर देखा तो काफ़ी स्नो फॉल हो चुका था ऑलरेडी और बहुत ही ठंडा हो गया था मौसम। एक बार मैं आपको व्यू बताती हूँ बाहर का भी। तो अब हो गया है डिनर का टाइम और डिनर में मैं आज बहुत ही अमेजिंग एक सैलेड बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी और साथ ही बना रही हूँ मैं कुछ वेजिटेबल सैंडविच। तो ये पास्ता सैलेड की रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत क्विकली बन जाती है और बहुत ही यमी लगती है। अगर आप सैलेड खाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं तो एक बार ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। टेस्टी भी होती हैं और सभी को बहुत पसंद आती हैं। मेरे घर पर स्पेशली सभी को ये बहुत पसंद आती हैं। तो जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो मैंने चॉप कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने पनीर और चीज़ भी थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है सैंडविचेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले पास्ता सैलेड की ड्रेसिंग बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में ऑलिव ऑयल ले लिया है और ऑलिव ऑयल में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच करीब विनेगर। ये वाइट विनेगर है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसका जो टेक्सचर होता है वो हल्का सा क्रीमी हो जाता है और ये येलोइश शेड में आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 मिनट विस्क करने के बाद कुछ इस टाइप का टेक्सचर आया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच दही। ये हंग कर्ड है। आप चाहें तो इसकी जगह मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें बेसिक मसाले। तो यहाँ पे डाला है मैंने नमक, स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ऑरिगेनो और ये है सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। ये मैंने 1/4 चम्मच डाला है और चुटकी भर मैंने इसमें डाली है शुगर। आप चाहें तो हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर ज़रूर से इसमें ऐड कीजिए क्योंकि लेमन और विनेगर दोनों खट्टे होते हैं, तो शुगर डालने से जो इसका टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिकपी से बने पास्ता। आप चाहें तो कोई से भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। चिकपी से बने पास्ता थोड़े से हेल्दी होते हैं, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इसे मैंने अब बॉईल कर लिया है। तो चलिए ड्रेसिंग भी तैयार है, पास्ता भी बॉईल हो चुके हैं, तो अब सैलेड बनाते हैं। तो एक बोल में मैंने ककड़ी, टमाटर और पनीर डाल दिया है, साथ ही डाल दिया है मैंने ये पास्ता और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ड्रेसिंग। आप इसे मिक्स करने के बाद तुरंत भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखें 1 से 2 घंटे के लिए तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है क्योंकि जो ड्रेसिंग का फ्लेवर है वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है ककड़ी, टमाटर, पनीर और पास्ता में, तो ये और भी टेस्टी लगता है।
तो लीजिए तैयार हो गया है हमारा एकदम सिंपल सा पास्ता सैलेड। ये पास्ता सैलेड आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। तो चलिए सैलेड तो तैयार है, अब तैयारी कर लेते हैं सैंडविच की। तो सैंडविच मैं बिल्कुल बेसिक से बना रही हूँ। एक ब्रेड की स्लाइस पर मैंने यहाँ पर हरी चटनी लगाई है और दूसरे पर मैं केचप लगा लूँगी। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ककड़ी टमाटर और शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें उबले हुए आलू और प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी और थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़ डाल दूँगी। आप इसे सैंडविच मेकर या टोस्टर में भी ग्रिल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नॉर्मल प्लेन तवे पर ही रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा बटर लगा करके। तो ये हमारा डिनर प्रिपेयर हो गया है। अगर आप पास्ता सैलेड की रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। तो डिनर करने के बाद अब हम आ गए हैं पैकिंग के लिए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, तो उसी की हम लोग थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और जितना भी सामान है वो मैं पहले बेड पर सारा निकाल लूँगी, जो भी मुझे पैक करना होगा, और फिर हम लोग पैकिंग स्टार्ट करेंगे। साथ में मैं यहाँ पर एक अपना पाउच हमेशा लेके जाती हूँ, जिसमें मैं मेडिसिन्स और टॉयलेटरीज़ रखती हूँ सारी। ये पाउच करीब 8 साल से मेरे साथ है और हर ट्रैवल के टाइम मैं इसे लेकर जाती हूँ अपने साथ। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए भी कुछ मेडिसिन्स, थर्मामीटर और एक्स्ट्रा मेडिसिन्स ले ली है। ट्रिप शायद अगर 1 दिन की हो या 7 दिन की, लेकिन मेडिसिन्स तो सारी ही लेके जानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं सारी पैकिंग कर रही हूँ अब, और साथ में मैं करूँगी कुछ फूड की पैकिंग, कुछ स्नैक्स लेके जा रही हूँ। कुछ फ्रूट्स हैं, ग्लव्स, और यहाँ पर एक पाउच है जिसमें चार्जर्स आएंगे। साथ में डाइपर्स हैं, और ये कुछ स्नैक्स के पैकेट मैंने बना लिए हैं। चीरियोज़ हैं, ओरियो हैं, और साथ ही ये पीनट्स। यहाँ पर बेटी के लिए कुछ और स्मूदी का पैकेट लिया है, बिस्किट्स हैं, और ये एक न्यूज़पेपर का बंडल है। शायद हर देसी ये लेके जाता ही अपने साथ। और वेट वाइप्स है, सैनिटाइज़र है, और ये जो मेडिसिन्स है वो मैंने ऐसे पैक कर ली हैं। और कुछ पॉली बैग्स हैं जिसमें ये सारा सामान मैं पैक करूँगी। तो ये सारा जो सामान है वो हमारे साथ बाहर ही रहेगा, और बाकी जो है वो ट्रंक में जाएगा। तो ये जो हम ट्रिप है वो पास में ही जा रहे हैं, 5-6 आवर्स की दूरी पर ही है। अगर आप वो ट्रिप्स के व्लॉग देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया व्लॉग अपलोड करूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।